हेलो, नमस्ते। मैं हूं मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं डिजायर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो त्रिकोणमिति में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इसे पढ़ लेना ज़रूरी है हम लोगों को। और ये है सवाल, उदाहरण नंबर 6। और ये सवाल है, इस सवाल में जो कह रहा है तो वो क्या कह रहा है समझिए कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि हमको एक त्रिभुज बना लेना है और उसका कोण बी समकोण लेना है। तो ये हमारा बी और ये ए और ये सी, ये हमारा हो गया कोण बी समकोण वाला त्रिभुज। और आगे कह रहा है ए बी बराबर 5 सेमी, तो ये ए बी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो ए सी बी बीच में क्या है, सी है, तो जो बीच में पड़ता है वही एंगल बनेगा ए सी बी, यानी ये एंगल सी, और ये है आपका 30 डिग्री। तो अब भुजा बी सी और ए सी ज्ञात करना है। बी सी ये व्हाट है और ए सी। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पीछे बना रहे थे, कोई दो भुजा की लंबाई दी हुई रहती थी, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस लगा देते थे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देते थे। लेकिन यहाँ एक ही भुजा दिया हुआ है। अब बताइए, दो भुजा इग्नोर किया हुआ है, ये कैसे निकालेंगे? लेकिन जब आपको एक एंगल दिया हुआ रहता है तब आप त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके निकाल सकते हैं। कैसे? कि जैसे आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये थीटा 30 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा ये ए बी, यानी ये दिया हुआ है आपको, और ये पी होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हुआ, पी। अब इसमें से किसी को निकालिएगा, तो थीटा के साथ सोचिए, ये पी दिया हुआ, अगर ये एच, ये भुजा निकालना है एच, तो पी बाय एच किस में जाता है संबंध, साइन थीटा में। तो यानी अब साइन थीटा के संबंध को जब निकालिएगा तो आपका ये भुजा आ जाएगा। ठीक, जब ये निकालिएगा तो अब ध्यान दीजिए, इस थीटा के हिसाब से ये पी हो जाएगा, ये बी है, और पी और बी का संबंध, तो संबंध तो हम दो तरह से लेते हैं, जैसे पी और बी का संबंध तो पी बाय बी भी होगा और बी बाय पी भी होगा, ये दोनों में से कोई उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, थीटा के सामने ये पी, ये एच, तो पी और एच का संबंध क्या, तो पी बाय एच या एच बाय पी, ये उसका संबंध ही तो है। तो यानी हम इस तरह से उपयोग करके आगे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हल इसका। के त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है हमको, तो ए बी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी भी कह रहा था, हम कोण सी लिख देते हैं डायरेक्ट, कोण सी बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताएं, इस थीटा के हिसाब से ये भुजा है पी यानी लंब, ये है कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो पी बाय एच यानी लंब बटे कर्ण संबंध का उपयोग करें तो साइन थीटा कहा जाएगा। अगर एच बटे लंब यानी एच बाय पी ये संबंध करें, इसी को उल्टा दे तो ये मतलब हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक। तो आप अच्छा क्या लगता है, साइन थीटा बोलना अच्छा लगेगा, कोसेक थीटा अच्छा लगेगा, वो आप चुनाव कर सकते हैं। वैसे कोनो भी उपयोग कीजिएगा तो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि सामने का भुजा दिया है P और जो निकालना है वो है H, तो P बाय एच संबंध को देख लेते हैं, इसलिए साइन C ले लेते हैं, साइन C, थीटा की जगह C है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय एच, यानी यहाँ हो जाएगा P यानी ए बी बाय एच यानी ए सी। अब C की जगह पर एंगल लिखना है, तो साइन 30 डिग्री, ए बी कितना दिया हुआ 5, अब बाय ए सी नहीं जानते हम लोग, तो ए सी ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान, हम लोग मान वाला एक चैप्टर पढ़े हुए थे कि मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान 0, अब फिर 30 डिग्री का मान 1/2,
45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। इस पर हम थ्योरी में डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, पीछे थ्योरी सारा पढ़ाया हुआ है, ट्रिक भी बताया हुआ है। तो साइन ये हुआ 0 डिग्री के लिए, ये हुआ 30 डिग्री के लिए, ये हुआ 45 डिग्री के लिए, ये हुआ 60 डिग्री के लिए और ये हुआ 90 डिग्री के लिए। तो आप देख लीजिए 30 डिग्री के लिए क्या है 1/2। तो साइन 30 का मान रखिए 1/2 बराबर 5/AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो AC बराबर हो जाएगा 5×10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यानी आपका 1 निकल गया, AC निकल गया। अब 1 बचा। अब आप ही ध्यान दीजिए कि हमको ये BC निकालना है। अब दिया क्या है AB, यानी थीटा के हिसाब से ये P है और ये B, तो कहाँ जाना होगा tan थीटा, सही सोचे। तो और tan थीटा अब उसमें जाएंगे, हमारा हिसाब बन जाएगा। तो अब हम क्या करें, त्रिभुज tan थीटा इस्तेमाल कर लें डायरेक्ट। तो tan C बराबर, थीटा की जगह पे यहाँ C त्रिभुज में लिखा हुआ है, C लिखना होगा। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे P/B, P का मतलब AB बाय B यानी BC। तो tan 30 का मान, tan C का मान, तो C का मान 30 है तो 30 लिख देंगे, और AB 5 है तो 5 लिखेंगे, BC तो BC निकालना ही है। और tan 30 का मान याद होगा आप 1/√3, ये हो गया मान, अब बराबर 5/BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा BC बराबर 5√3। बस हो गया, यही आंसर निकल गया आराम से। ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। तो दोनों चीज़ हम निकाल लिए, BC भी निकाल लिए, AC भी निकाल लिए। यही लंबाई ज्ञात करना था। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अब उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं। अब बहुत बढ़िया सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQR बनाए और Q समकोण है। PQ 3 सेमी दिया हुआ है, ये तुम आपको 3 सेमी दिया हुआ है। PR 6 सेमी है, PR ये 6 सेंटीमीटर है। और कोण QPR ये एंगल व्हाट और PRQ ये एंगल व्हाट। यहां देखिए क्या कर दिया, यहां 2 भुजा दे दिया, तीसरा भुजा नहीं पूछा, 2 कोण पूछ दिया। बस कोई बात नहीं है, अगर कोण आपको 2 भुजा दिया हुआ है तो कोण भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा दिया हुआ एक कोण एक भुजा तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां क्या देखना है, हम किसके हिसाब से लें। अगर इसके हिसाब से ही चल रहे हैं तो ये भुजा बनता है P और ये बनता है H, तो फिर P/H क्या बन जाता है साइन। इसलिए हम लोग इसका हल जो करें तो त्रिभुज PQR में जो जो दिल है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो PQ दिया हुआ है 3 सेमी और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको जो निकालना है, चलिए एंगल R के हिसाब से निकालिए। R के हिसाब से ये P बन गया, ये H बन गया, तो P/H हो जाता है साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन R, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H यानी PQ/PR। और आप ध्यान दीजिए साइन R बराबर PQ कितना है 3 सेमी, 3 सेमी बटे PR है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो गया। तो ये बचा क्या, साइन R बराबर 3 भी तो कट जाएगा ना, एक बार में ये कटेगा, 2 बार में ये कटेगा, तो 1/2। अब इसका मान देखिए, साइन का यहाँ साइन R लिखा है, यह जो 1/2 है यह साइन में कितना का मान है। तो साइन में हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री तो 0 मान, और 30 डिग्री में 1/2 मान था।
तो यहाँ 1/2 है, इसका मतलब हुआ कि इस जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, अब दोनों में साइन लिखा हुआ है, साइन को हटा लीजिए, काटना नहीं है तो, क्योंकि गुना में है ही नहीं जो काटेंगे, तो आर बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी आपका ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है। तो अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग वहां से भी आप निकाल सकते हैं, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका फिर से आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो आर का मान निकल गया, अब इसको हम फर्नेस लिख दें, इसलिए एंगल आर है तो पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया एक मान, आंसर निकल गया। अब आप देखिए, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो ये निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल से निकाल लेंगे। अब कॉन P प्लस कॉन Q प्लस कॉन R बराबर 180 डिग्री। तो कॉन P तो मालूम ही नहीं है, तो कॉन P को हम क्या लिख सकते हैं, QPR लिख सकते हैं, QPR। और कॉन Q तो हमको 90 डिग्री दिया हुआ लिख सकते हैं, और कॉन R तो अभी ही निकाले 30 डिग्री, अब बराबर 180 डिग्री। तो कॉन QPR बराबर, इसको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, 120 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब इसको आप उधर भगा लीजिए, तो कॉन QPR बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कॉन QPR बराबर ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया। लेकिन ये तो यहाँ तक फाइनल हो गया, बन गया हमारा सवाल, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक और आइडिया देना चाहते हैं कि दो कोण निकल गया, तीसरा कोण निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग गुण से तो हम निकाल लिए, लेकिन क्या ऐसा किए बगैर निकल सकता है? बिल्कुल हाँ, निकल सकता है। कैसे? कि जब इसको हम देखेंगे, ये कोण P, तो कोण P के हिसाब से देखिए, सामने वाला तो लंब होता है, तो ये लंब नहीं दिया हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आधार, ये कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, यानी इस एंगल को cos थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम मान निकाल लेंगे। कैसे? थोड़ा यहां दिखा देते हैं, ये चलिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं कि इसको हम लिख लें कि cos, ये एंगल P के लिए, तो cos P बराबर तो PQ बाय PR, क्योंकि B बाय H होता है, तो cos P बराबर PQ, तो ये 3 सेमी, अब बटा ये 6 सेमी, ये कट जाएगा, तो cos P बराबर हो जाएगा 1/2, और cos P, तो cos थीटा का 1/2 जो मान होता है कितना में होता है, तो साइन का जो जितना में मान होगा उसके कंप्लीमेंट्री में जाके होगा, यानी साइन 30 में 1/2 है, तो साइन के 60 में कॉस के 60 में जाके ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम मान, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब कॉस कॉस हटा दीजिएगा, तो देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, तो P मतलब एंगल P बराबर 60 डिग्री। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो जैसे मतलब सेम इसकी जैसा आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल देखते हैं।